इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग और भयानक होती जा रही है। उग्रवादी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर हुए हमले के बाद दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं। इन हमलों में 1100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच खबर आई कि अब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि भिड़ गए। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने हमास पर निशाना साधा है। 15 सदस्यों की सुरक्षा परिषद के बंद कमरे में हुई बैठक से पहले गिलाद एर्दान ने इसे खुलेआम युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन इजराइल के लिए विनाशकारी रहे हैं। उनके देश को खतरनाक हमले का सामना करना पड़ रहा है। मरने वालों की संख्या डराने वाली है। पिछले 2 दिन में हमास के हमले में इजराइल के सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन बर्बर लोगों के साथ बातचीत करने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब समय आ गया है कि हमास के आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया जाए और इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाए ताकि ऐसी भयावहता फिर कभी ना हो। गिलाद एर्दान के बयान पर फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रियाद मंसूर ने पलटवार किया। सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गाजा पर इजराइल की नाकेबंदी और उसके बार बार के हमलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने इन हमलों से कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया है, बल्कि फिलिस्तीन के नागरिकों को पीड़ा पहुंचाई है। यह इजराइल को ये बताने का समय है कि उन्हें अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है और शांति ही एकमात्र रास्ता है जहां ना तो फिलिस्तीनी और ना ही इजरायली मारे जाएंगे। उधर एक बार फिर से हमास की तरफ से इजराइल पर हमले की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेरूसलम में संभावित रूप से विस्फोटकों की भी आवाज़ सुनाई दी है। इन हमलों में कई लोगों को घायल होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से एक रॉकेट बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास गिरा है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। उनके मुताबिक गाजा पट्टी में बिजली, भोजन और ईंधन की सप्लाई नहीं की जाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट आई के हवाले से बताया गया है कि शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में बिजली की आपूर्ति में कटौती कर दी गई थी, जिसके कारण गाजा पहले से ही पूरी तरह ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। अब इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है और कहा है कि इस क्षेत्र में बिजली, भोजन, ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इजराइल ने रविवार को हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी समूह के ठिकानों को नष्ट करने की बात कही। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की सेना ने आंकड़े जारी कर बताया कि हमास उनके देश पर अब तक 3284 रॉकेट्स दाग चुका है। इन हमलों में 700 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हुई और करीब 2000 घायल हुए हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा पट्टी पर 413 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लगभग 2300 लोग घायल हुए हैं। अब इजराइल चुन चुनकर हमास के ठिकानों और उग्रवादियों का सफाया कर रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।